ओम शांति। पहुंच गए सब लोग? ओम ओम शांति। शांति। चलिए सभी 1 मिनट अपने आप को बाहरी दुनिया से डिटैच करें। सारा ध्यान समेटकर सभी बातों को भूलकर आधे घंटे के लिए यहाँ अपने साथ परमात्मा के साथ बैठेंगे। अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर लगाइए। सांसों को आते जाते देखें। पूरा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ और मैं आत्मा बैठी हूँ अपने परमपिता परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मेरे परमात्मा, मेरे शिव बाबा हम मुझे आधा घंटा पढ़ाएंगे और मैं उनकी बातें, उनके महावाक्य सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 जून 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनेंगे मुरली का सार। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। आगे भविष्य में यानी सतयुग में ऊंचा पद पाना है, ऊंचे घराने में आना है तो उसका आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बैगर टू प्रिंस बन सकते हो। अभी क्या हो तुम? बैगर, भिखारी। और क्या बन जाओगे? प्रिंस, राजकुमार। भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बैगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है आज का। गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कहते हैं ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है, अच्छे घराने में पैदा हो तो कहते हैं भैया उसका तो गोल्डन स्पून इन माउथ लेके पैदा हुआ है। तो बाबा वही कह रहे हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? उत्तर है, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। बाबा बता रहे 2 तरह से तुम्हें गोल्डन स्पून इन माउथ प्राप्त हो सकता है। कैसे? एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। हद का मतलब लिमिटेड है। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। मिलता उन्हें भी है, भक्ति वालों को भी, लेकिन वो हद का है, लिमिटेड है। लेकिन तुम्हें जो मिलता है गोल्डन स्पून इन माउथ, वो क्या बेहद है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। क्या बताया बाबा ने? राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं लेकिन राजाई नहीं मिलती। यहाँ तो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को, सिकी लदे का मतलब होता है, आप सब नए हैं तो मैं इसलिए एक एक शब्द जो मुझे लगता है कि समझाना चाहिए वो बता देती हूँ। जो बहुत जन्मों के बिछड़े हुए बच्चे हैं, तो मीठे मीठे हम सब क्या, अपने शिव बाबा के बिछड़े हुए बच्चे हैं। बाबा ने हमें फिर से ढूंढ लिया है। सबको एक एक को पकड़ के हमें फिर से प्यार से सिखा रहे हैं, अपने पास बिठा के सिखा रहे हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है
कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है, कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना। जब कोई शरीर छोड़ देता है हम कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गया, इसका मतलब वो नरक में रह रहा था अभी तक, जो स्वर्ग में चला गया। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग, नरक, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भभका कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बराबर हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे तुमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, सब कुछ है, बैठे हो यहाँ पर, लेकिन उसमें भी निश्चय जो है उसमें बहुत थोड़ों को है कि हमें बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है, जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। इस पढ़ाई से क्या करोगे तुम, बहुत ऊंचे जन्म घर में जाके जन्म लोगे। जो जितना जास्ती पढ़ेगा, जास्ती मतलब ज्यादा पढ़ेगा, उतना बहुत ऊंचे घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजा ही चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। क्या सुनाया इसमें बाबा ने, अनु जी? मैम बाबा ने सुनाया है कि हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। जितना हम अच्छी नीति पे चलेंगे, जितना हम बाबा के ज्ञान को सुनेंगे, उतना ही हम ऊंच परिवार में जाएंगे। जी बिल्कुल सही। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। बाबा कह रहे हैं हर बात को पॉइंट अंडरलाइन करके समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। कर्म बंधन का मतलब है कि हम इतने कर्म में घुसे, हम बाबा को याद करना चाहते हैं, बाबा के पास जाना चाहते हैं, बाबा की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये कर्म जो है कहीं ऑफिस का काम है, कहीं घर का काम है, कहीं और जिम्मेदारियां, वो ऐसे है कि वो चाह कर भी नहीं उससे निकल पाते हैं। ठीक है, राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन खड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहां है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता, पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहां तो ये कॉमन बात है, खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे को महात्मा से भी ज्यादा जो है वैल्यू दी जाती है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं, कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो न सके। सुप्रिया जी, क्या सुनाया बाबा ने? बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भक्ति करोगे तो साहूकार के यहाँ जन्म लोगे,
और परमात्मा में ध्यान लगाओगे, बाबा में ध्यान लगाओगे, तो राजा के परिवार में जन्म लोगे और प्रिंस बनोगे। जी जी। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। आज बाबा जैनी लोगों की बात करने लगे। वे अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुल आदि की बात नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्मा है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किसमें आएंगे। ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ। शिव बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा कोई नया नहीं कुछ पैदा होता नहीं, अडॉप्ट करता हूँ मैं। बाबा लेखराज बाबा के बारे में बता रहे हैं कि देखो मैंने इनको अडॉप्ट किया है, कि देखते हो ना कैसे अडॉप्ट करता हूँ। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, कैसे बने हम लोग ब्राह्मण। ब्रह्मा ने जो है, शिव बाबा ने आकर एक शरीर को लोन लिया, जिस शरीर का नाम ब्रह्मा रखा गया, वो ज्ञान सुनाया। जिस आत्मा ने ज्ञान सुना वो क्या बन गया, ब्राह्मण। तो हम कैसे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं हम लोग। हम कोई कोख से पैदा नहीं हुए, हम कहाँ से हुए, मुख वंशावली हैं, ज्ञान सुनकर पैदा हुए हैं। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो जवारी था। किसके बारे में बात हो रही है, दादा लेखराज के बारे में। कहते हैं ये तो एक हीरे जवाहरात का व्यापारी था, ज्वेलर था, इनको तुम ब्राह्मण कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है, यह बहुत गुह्य बातें हैं ना। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त, यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं, मैं पतित शरीर में आता हूँ, जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्मतम में नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग, नरक अलग, ये दोनों अलग हैं। क्या है, स्वर्ग और नरक दोनों अलग हैं। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा था। बाबा कहते हैं हर किसी की समझ में ये बात आने वाली भी नहीं है। किसे समझ में आएगी, जिन्होंने पहले समझा था, 5000 वर्ष पहले समझा था। हैं हम उस कैटेगरी में हैं हम लोग कि हमने पहले भी समझा था। ये कभी फील करते हो कि हाँ नहीं हमें पहले भी समझाया गया था। ओके, तुम देखते हो यहाँ मुसलमान पारसी आदि सब आते हैं बाबा के पास, जो है ना ज्ञान लेने सब आते हैं। मुसलमान है, पारसी सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैंपलिंग लगता है। तुम्हारे पास क्रिश्चियन पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा, समय नजदीक आएगा मतलब विनाश का समय नजदीक आएगा और सतयुग की स्थापना का समय नजदीक आएगा, तो चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। तो देख रहे हो ना आजकल चारों तरफ बाबा ने घर घर में सेंटर, घर घर छोड़ो अब तो हर दिल में घुस गया बाबा। ऑनलाइन सुविधा दे रहा है बिठा के,
सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। तो सबको आप चारों तरफ से, सब तरफ जो, लेकिन सुनेगा कौन? जिसने पहले सुना होगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर सारे तुम्हारे पास आ जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तुम एक बार शुरू करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे, क्योंकि हर आत्मा प्यासी है। उन्हें लग रहा है वो तुम्हारी बात को सुनेगी तो उसे लगेगा हाँ ये सही कह रहे हैं, तृप्ति महसूस होगी, और वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे। सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना। बाबा कह रहे जो धर्म के होंगे, जिन्होंने 5000 वर्ष, वो सारे आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, फिर अभी देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कह रहे जैसे कल की बात है, कल के अंदर 5000 वर्ष पहले भी तुम देवता थे, फिर अब बैठ के फिर से देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हो। सुप्रिया जी, क्या सुनाया बाबा ने इसमें? इसमें बाबा ने बताया है कि ये जो ज्ञान है ये हजारों साल से चल रहा है कि आप पहले देवी देवता के रूप में थे, वहां थे, सुनते थे, फिर आप इस जन्म में आए हो, और इसको वही सुनता है समझता है जिससे इसको पहले से समझ रखा होता है। और इसमें कोई जाति भेद भी नहीं। उन्होंने बताया है कि इसको सुनने, बाबा की बात को सुनने के लिए मुसलमान भी हैं और धर्म के लोग भी हैं। तो हमें ऐसा लगता है जो हमारे सामने बैठा है वो किसी भी धर्म का है, लेकिन बात वो बाबा की कर रहा है। और ये सबसे अच्छा उदाहरण हमारे लिए कल का उदाहरण है जब बबल जी हमारे साथ बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो ज्ञान था, जो उनका जुड़ाव थे बाबा के साथ, वो बहुत ऊंचा था। मैं बहुत भाव विभोर हुई हूँ, बहुत रिस्पेक्ट आई है। और मैंने वही कहते हैं कि जो ज्यादा लगन के साथ है वो आगे निकल जाता है, और जो नया बच्चा होता है वो पीछे होता है। तो मैंने अपने आप को महसूस किया कि अभी मैं कितना छोटा बच्चा हूँ उनके सामने। लेकिन तो हम वो बन सकते क्रिश्चियन होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए वो बाबा की बात कर रहे थे, बाबा के ज्ञान की बात कर रहे थे, राजयोग की बात कर रहे थे। और आगे भी आप हमें उनसे मिलवाइएगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। बाबा के बच्चे हर समय तैयार हैं, एवर रेडी। बाबा आज भी देखो कहेंगे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, पूछो, बुलाओ ब्राह्मणी को, करो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेकिन ज्ञान को सीखो। अभी बताएंगे, देखो आगे मुरली में। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे, जिन्हें हम कहते हैं ना आजकल कि वहां जाते हैं हम कुछ क्रियाकलाप करने के लिए। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, कि तुम्हारी जो पढ़ाई कोई साधारण टीचर नहीं पढ़ा रहा। कौन है? बेहद का बाप, जिसके पास अनंत ज्ञान है, अनंत शक्तियां, उससे पढ़ रहे हो तुम। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। नशे का मतलब समझते हो ना, कि ये तुम्हें मतलब फीलिंग होना चाहिए, बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए कि वाह मैं मतलब कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे बेहद का बाप परमपिता परमात्मा खुद पढ़ा रहा है। जब इस फीलिंग के साथ आप बैठते हैं, सुनते हैं, तो एक एक अक्षर दिल में उतरता चला जाता है, दिमाग में उतरता चला जाता है। जब वो दिल और दिमाग में उतरता है तो वो कर्म में भी आता है, वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं और हमारी आत्मा शुद्ध होती चली जाती है। यही बाबा का पर्पज है, मुरली का पर्पज यही तो है। हम बाप के पास जाते हैं, जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है, वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। बाबा ने देखो कहा कि यहाँ पढ़ने के लिए तुम्हें टेबल कुर्सी नहीं चाहिए, यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। बाबा कहते कुछ पॉइंट तुम लिखते हो, नोट करते हो, जब मैं सुनाता हूँ तो भी अपने पुरुषार्थ के लिए, कि चलो भाई बाद में रिवाइज कर लेंगे, याद करने के लिए। बाबा ने जो सुनाया वास्तव में ये समझने की बातें हैं, कि जो मैं सब समझा रहा हूँ ना, ना लिखने की बात है, ना कुछ समझने की बातें हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते हैं, बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं, रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंचते ऊंचे, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इस भूत के वश मत रहो, पवित्र बनो। बुलाते भी है, हे पतित पावन, तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा न सके। तुम कितने सुखी बनते हो, तो
तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जानते हो सब हम क्या से क्या बन रहे हैं, क्या से क्या बन रहे हैं, कौन बताएगा? हम पतित से पावन बन रहे हैं मैम। बिल्कुल, और पतित से पावन बन रहे हैं। हम राजाई नर पद से पाने के लिए नर से नारायण रोहानी बनेंगे। ब्राह्मण बन रहे हैं मैम। नर से नर से नारायण। नारायण बनेंगे। नर से नारायण, रोहानी ब्राह्मण बन रहे हैं अभी। बिल्कुल। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। क्या सुनाया इस पैराग्राफ में रामकलब जी? रामकलब जी क्या सुनाया बाबा ने इस पैराग्राफ में? ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा ने इस पैराग्राफ में हमें ये बताया कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कुर्सी, मेज या किसी भी आधार की जरूरत नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति की जरूरत होती है कि बाबा के दिए हुए ज्ञान को हम एब्जॉर्ब कर सकें और अपने आप को पवित्र बना सकें। जी जी। में हमें मतलब जो सेल्फ ग्रोथ जिसे कहते हैं, आत्मा का ग्रोथ, वो जी। बताता हूं। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलियुगांत, सब दुर्गति में है। क्यों है? सब हर समय हर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देखिए अभी तो जो है कोरोना जो है ये एक नई तरह का हाहाकार है। लेकिन परमात्मा तो देखिए हमें मुरली में रोज समझा रहे हैं कि भाई मेहनत करो, ये तो अब कलयुग चल रहा है, इसका अंत होना है, सतयुग आना है, मैं स्थापना कर रहा हूँ, तुम ज्ञान ले लो, तुम देवता बनने का लो, ठीक है ना। तो इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है, सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने। अपने आप को म्यूट करें जिसका माइक ऑन है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। बाबा दोनों में कंपेरिजन बता रहे हैं कि क्या होगा। सतयुग में तुम क्या हर्षित रहोगे हमेशा, अब कलयुग में तो हर समय पै 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 करते ही रहते हैं हम लोग। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं। किसके चित्र? देवताओं के चित्र कभी देखा है किसी का मुंह लटका हुआ? बाबा कह रहे उनके चित्र देखो कितने हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल न सके, बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। बाबा कह रहे अब तुम चारों तरफ हाहाकार होनी है, उसके बाद क्या होने वाली है? जय जयकार। क्यों? जैसे राम, ये कैसी लड़ाई है? राम और रावण की लड़ाई है। और जब लड़ाई चल रही है राम और रावण में तो हाहाकार मची हुई है। जब जीत हो जाती है तो राम जी की जो है जय दिवाली मनाते हैं। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। कहाँ है हमारा घर? परम धाम। वहां जाने के लिए कर रहे हो सब। परम धाम समझ लो हमारा मंदिर है वहां, और हम यहाँ कीचड़ में खड़े हैं। तो वहां जाने के लिए, जैसे मंदिर में जाने के लिए सारी सफाई वफाई करके हम अच्छे से नहा धो के तिलक विलक लगा के जाते हैं, तो ऐसे ही बाबा हमें निला रहे हैं, धुला रहे हैं सारा, बल्कि ब्रुश से रोज निलाते, एक दिन में नहीं, अच्छे से रगड़ रगड़ के एक एक चीज निकाल रहे हैं। आत्मा की, शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात होगी। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है, बीज है ज्ञान।
इस पैराग्राफ में क्या सुनाया अंकित जी? आवाज आ रही है? और कोई सुनाए जिसे आवाज आ रही है? बाबा बता रहे हैं इस पैरा में कि अब कलयुग का अंत समय है, अब तो दुर्गति सबकी है। अगर हम अपने पुरुषार्थ करेंगे तो हम शांति धाम में जा सकते हैं, बैकुंठ में जाएंगे। जी। बीज कितना छोटा है? बीज है बाबा, इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव, सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं, वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, यह राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं, जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है, बाकी तो यथार्थ ज्ञान पुरुषार्थ करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। यह बुद्धि में समझ है ना? बाबा पूछ रहे हैं, सब जानते हो ना? बुद्धि में आ रहा है ना सारी बातें? हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है, तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बाबा कह रहे एक छोटा सा पेपर पास करते हो तो चलते रहते हो, कितने खुश रहते हो, और तुम इतना बड़ा तुम्हें मतलब खजाना मिल रहा है तो तुम्हें तो कितना, तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई की बात में कभी रूठना नहीं है। बाबा समझा भी, ब्राह्मणी से नहीं बनती, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, किसी इंसान से क्यों लगा रहे हो कि वो ऐसा है वो ऐसा है। ब्राह्मणी बाबा उनको कहते हैं जो ज्ञान सुनाते हैं। आप जब ज्ञान में पक्के हो जाएंगे तो आप वैसे तो ब्राह्मण बन गए हो, लेकिन सुनाने में जब पक्के हो जाएंगे। अभी बाबा के हम सब क्या हैं? बच्चे हैं, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियां। उनको तो प्यार से याद करो। बाबा किसे कह रहे, अरे बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, किसी से क्यों लगाते हो? उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। कि बाबा को बोलो ये बात कि बाबा हम आपको याद करते करते आपके पास घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। कितना प्यारा बाबा है, सुबह उठ के अपने बच्चों को कितने प्यार से नमस्ते करता है। मीठे मीठे सिकिलदी बच्चे, मतलब मन करता है कि उसने हमें बाहों में भरा हुआ है, कि बिछड़ के जैसे माँ बाप बच्चा आता है और प्यार से नमस्ते कर रहा है, वो महसूस करें कितना नशा चढ़ता है। तो हम भी वैसे ही करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। इससे ज्यादा तो कुछ और मिल ही नहीं सकता जिंदगी में। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने? मैम पूरी मुरली में तो बाबा जी बता रहे हैं कि ज्ञान और उसके बारे में, पढ़ाई के बारे में। भक्ति तुम की दान बात। करते हो तो तुम्हें थोड़ा, हाँ, तुम अगर दान करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा स्थान मिलता है स्वर्ग में। और अगर तुम ज्ञान लेते हो बाबा का, तो तुम्हें पूरा पूरा राजा ही यही का मिल जाता है। यस। मिलता है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हमने इंजीनियर बनने के लिए, किसी बैंक की नौकरी पास करने के लिए, तो हमने वो पास कर लिया, हमें कितनी खुशी मिलती है। यहाँ तो बाबा हमें सत्युग में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हमें कितना खुश होना चाहिए, हमारी इंद्रियों को कितना खुश होना चाहिए। जी जी। हमने महीने भर नौकरी करी और हमें तनख्वाह मिल गई, तो हमारे घर चल गया, सब कुछ हो गया, हम खुश हो गए। लेकिन जो हमें बाबा जी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उससे तो हमें 21 जन्मों की मिलेगी, 21 जन्म हमारा भला होगा। यही आज की मूल्य का मुझे लगा कि और यही ये है। कोई और ये बता इंसान रहे हैं कि नहीं है, ये तुम्हें बाबा बाबा को हम याद करना, शिव याद बाबा। सेंस के उसके कर्मों पे चलना है, उसके बनाए हुए नियमों पे चलना है। जी जी। और ये कोई ऐसा कोई शरीरधारी बाबा नहीं है, है ना? हम प्यार से शिव बाबा को बाबा बोल देते हैं,
लेकिन वो क्या है, शिव बाबा सब जानते हैं, जो कल्याणकारी है, जो सब आत्माओं का पिता है, जिसे हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। परम पिता परमात्मा को ही हम शिव बाबा कहते हैं, उन्हीं को और शॉर्ट में बाबा कह देते हैं। जिससे बहुत प्यार होता है तो उसे हम प्यार से, क्या अपने छोटे बच्चे को भी हम बाबा बाबा करके, बाबा ये कर लो, कुछ लोग बोलते हैं अपने बच्चे को बाबा, या उसका कुछ भी नाम लिख देते हैं। तो बहुत प्यार, शिव बाबा को हम प्यार से बाबा भी कहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है, स्मृति में रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमानी मतलब अपने को आत्मा समझना है, अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। यहाँ का मोह माया सब छोड़ दो, हाय मेरा घर, हाय मेरा गाड़ी, कुछ नहीं है यहाँ। तुमने ये शरीर छोड़ा, ये घर भी है, ये गाड़ी भी है, कोई नहीं साथ जा रहा तुम्हारे। जाएगा क्या, जो आपने गुण भर लिए अपने में, वो साथ जाने वाला, वो भी जरूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन सिर्फ वो जरूरी नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। इसी को तो कहते हैं ना, भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस जिसके पास है उसकी जिंदगी यहीं रहते हुए स्वर्ग है। बाबा के बच्चे देखो कितने खुश रहते हैं, गाड़ी है तो भी खुश, पैदल चल रहे तो भी खुश, क्योंकि वो खुश है, उन्हें पता है उन्हें ज्ञान का खजाना मिला हुआ है। ये सब तो चीजें हैं, बस हमारी हेल्प करने के लिए साधन है जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। आज का वरदान, ये भी आज बाबा ने बंधन पे बात कर दी। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बाबा कह रहे हैं किसी चीज में बंधन में क्या कर रहे कि तुम सब कुछ बाबा पे छोड़ दो, तुम तो ट्रस्टी हो, ये बच्चे, ये परिवार, ये नौकरी, ये सब बाबा, सब तेरी दी हुई है, तेरी है। हम तो क्या है बाबा, हम भी आपके, ये परिवार भी आपका, ये नौकरी भी आपकी, जैसे आप कहोगे बाबा हम तो वैसे करने के लिए, सब कुछ उसे पूछ के करो, सब कुछ बाबा को बता के करो। तो यही बाबा का आज का, देखिए कितना अच्छा वरदान दिया बाबा ने, बंदरों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। यहाँ हम सारे फंसे पड़े हैं, देखिए घर परिवार दिस दैट, इसे तोड़ के क्या करो, सच्चा जीवन मुक्त ट्रस्टी बनना है, मतलब उनका भी काम करना है, लेकिन ये नहीं कि उसी में फंस के क्या करें, बच्चा है क्या करें, माँ बाप है क्या करें, ये नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं सुन सकते। नो, ये एक्सक्यूज चाहिए ही नहीं, इन सब से मुक्त हो जाओ। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है, फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है। अब जैसे वही कह रहे ना, फर्ज अदाई भी, घर है, बच्चे हैं, परिवार है, सब है, वो तो करना ही है। वो क्या है, निमित्त मात्र का मतलब निमित्त बन के कि मैं निमित्त हूँ, मैं इनका केयर टेकर हूँ, मुझे इनकी करनी ही है परवरिश, वो करना है, उससे ज्यादा नहीं। लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। लगाव नहीं, बस उसी में चिपके पड़े हर समय ना, तो ट्रस्टी बनकर चलते हैं, वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मतलब मेरा कहीं भी है तो इसका मतलब आप अभी बंधन में है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहा जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, बाबा देखे, और बाहर की तो छोड़ो, अपनी बात कर रहे हैं, मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। हम सब यही तो करते हैं सारा दिन, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। जब हम एक दूसरे से पूछते हैं क्यों नहीं हो रही है मुरली, क्या करें, ये नहीं है, ये परिस्थिति है, वैसे परिस्थिति है, चाहता तो हूँ लेकिन ये है नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूँ होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। स्लोगन है आज का, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल स्वतः बच जाएंगे। क्या करना है, संकल्पों को बचाना है। बचाना मतलब सिर्फ पॉजिटिव 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 सोचना है, तो समय बोल सब अपने आप बच जाएंगे। आज का मीठा मोती, ईश्वरीय शक्ति में ही वह ताकत है जो असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है।
केवल कैसी कौन सी शक्ति है? ईश्वरीय शक्ति। ईश्वरीय शक्ति में ही वह ताकत है जो असंभव कार्य को संभव बना सकती है। ओम शांति। अब हम बैठेंगे, 3 मिनट है हमारे पास, मेडिटेशन करेंगे। सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें, अपनी सांसों को आते जाते देखें। बहुत प्यार से सांस आ रही है और छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे पूरा ध्यान माथे के बीच में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ। मुझ आत्मा के 3 पहलू हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। ये मन मेरे अपने कंट्रोल में है। ये मन मेरा बहुत प्यारा है, मेरी सब बातें मानता है। इस मन को चलाने के लिए आज से, अभी से, जैसे बाबा ने मुझे वरदानों में बताया, जैसे बाबा ने मुझे स्लोगन में बताया, आज से, अभी से मैं ट्रेंड करूंगा केवल और केवल अच्छा सोचने के लिए। हे मेरे मन, तू भी जानता है कि ये आत्मा तभी शक्तिशाली हो सकती है जब तू मेरे कंट्रोल में है। अपने मन से बातें करें। इसलिए तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आज से सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचेंगे, सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, सबको बहुत प्यार की वाइब्रेशन भेजेंगे, सबके लिए प्यारा ही सोचेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचना है और परमात्मा से शक्तियां लेनी है। मेरा बाबा बैठा है मेरे साथ, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ सिर के ऊपर और मुझे शांति की किरणें दे रहे हैं। पूरे शरीर में सफेद रंग की शांति की किरणें। मैं बहुत शांत होती जा रही हूँ। अब मन ही मन परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। बाबा थैंक यू हमें अपना बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अब दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले अपने